बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोगों ने की के बारे में पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि ऐसा एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है जो कि पूरे रिलेशन के अंदर आपके एक यूनिक रिकॉर्ड को या टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। ठीक है, कीज़ इसलिए बनाई जाती हैं ताकि आपका जो स्टोर डाटा है उसको आसानी से एक्सेस किया जा सके दोबारा। की दो टाइप्स हम लोगों ने पहले पढ़ी हैं। पहली टाइप क्या थी? प्राइमरी की। प्राइमरी की किस लिए यूज़ की जाती है? प्राइमरी की इसलिए यूज़ की जाती है कि आपका जो ऐसे एट्रीब्यूट को सिलेक्ट किया जाता है एज अ प्राइमरी की जिसमें हर रिकॉर्ड का जो हर एंटिटी का रिकॉर्ड है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो। जैसे कि अगर हम स्टूडेंट के टेबल की बात करें तो स्टूडेंट का जो टेबल में जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उसमें जो रोल नंबर एट्रीब्यूट है वो हर स्टूडेंट का एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। ठीक है, तो रोल नंबर के जो एट्रीब्यूट है उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? प्राइमरी की। उसके बाद सेकंड जो टाइप है वो है कंपोजिट या कॉन्कैटिनेट की। तो कॉन्कैटिनेट की या कंपोजिट की उसको कहते हैं जब आपका एक एट्रीब्यूट वो यूनिकनेस वाली प्रॉपर्टी को फुलफ़िल ना कर रहा हो। ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या करते हैं, एक या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं आप? कंपोजिट या कॉन्कैटिनेट की। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल शो की जा रही है कि स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट आईडी दोनों में क्या है, इन्फॉर्मेशन दोनों में मिलती जुलती है। ठीक है, या दोनों की इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो बिल्कुल पूरी तरह यूनिक भी नहीं है और पूरी तरह सेम भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है कि इन दोनों जो हैं यहाँ पे हमारे पास एट्रीब्यूट्स, इन दोनों को सिलेक्ट कर किया गया है ऐसा कंपोजिट की। यहाँ पे दूसरे टेबल में भी आप देख सकते हैं कि रोल नंबर के सब्जेक्ट्स को भी सिलेक्ट कर लिया है ताकि हमें पता चल जाए कि इस रोल नंबर का कौन सा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो फिर दोनों को कंबाइन करके क्या बना लिया है? कंपोजिट की। और थर्ड टाइप है हमारे पास कैंडिडेट की। कैंडिडेट की बच्चों, अगर इसको हम डिफ़ाइन करें तो ये क्या है? अ रिलेशन में कंटेन मैनी एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी की। अब ये वो पिछले वाली की से, कंपोजिट की से बिल्कुल डिफरेंट है। ये वो की है जब वो एट्रीब्यूट्स हैं जो कि अब आप यूँ कह सकते हैं कि एक या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स जो हैं वो आप एज अ प्राइमरी की यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे आप ये बात करते हैं ना कि दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स आप प्राइमरी की के तौर पे या यूनिक हैं वो एट्रीब्यूट्स, तो उन एट्रीब्यूट्स को फिर आप क्या कहते हैं? कैंडिडेट की बना देते हैं। ठीक है, सम टाइम आर रिलेशन हैज़ मोर देन वन एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी यूज्ड एज अ प्राइमरी की। सम टाइम ऐसे होता है कि रिलेशन के अंदर एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से यूनिक होते हैं। ठीक है, जिनमें आप यूनिक डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप क्या करते हैं? फिर उन जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको मिला लेते हैं। ठीक है, इन दिस सिचुएशन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सिलेक्ट अ प्राइमरी की। उसमें आपसे फैसला नहीं हो पा रहा होता कि आप उनमें से कौन से एट्रीब्यूट को प्राइमरी की के तौर पे। तो स्टूडेंट्स, जहाँ पे आपको लग रहा हो कि ये एक एट्रीब्यूट यूनिक नहीं है, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट ऐसे हैं जिसमें यूनिक डाटा पाया जा रहा है। ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या करते हैं? उन सारी फील्ड्स को या उन एट्रीब्यूट्स को मिला लेते हैं और उसको क्या क्या कंसिडर करते हैं? कैंडिडेट की। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं। सपोज स्टूडेंट रिलेशन कंटेन डिफरेंट एट्रीब्यूट्स सच एज रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। ठीक है, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं स्टूडेंट के रिलेशन के। द एट्रीब्यूट्स रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रोल नंबर कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई ईच स्टूडेंट इन द रिलेशन। अब रजिस्ट्रेशन नंबर भी और रोल नंबर भी दोनों ऐसे एट्रीब्यूट हैं जिनके अंदर हर स्टूडेंट का यूनिक डाटा मौजूद है। ठीक है, तो ये दोनों जो एट्रीब्यूट्स हैं ये हर स्टूडेंट को अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हमें समझ नहीं आ रही कि हम इसमें से कौन से एट्रीब्यूट को प्राइमरी की के तौर पे सिलेक्ट करें। तो यहाँ पे क्या होगा? बोथ एट्रीब्यूट्स आर नॉन एज कैंडिडेट की। तो दोनों एट्रीब्यूट्स को हम क्या कहेंगे? ये दोनों क्या हैं? कैंडिडेट कीज। ठीक है, आगे हमारे पास है फोर्थ टाइप। वो क्या है? अल्टरनेट की। जब आप कैंडिडेट की में से कोई एक प्राइमरी की सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जब आपके पास एक या एक से ज़्यादा यूनिक कीज़ मौजूद हैं जिनको आप कैंडिडेट कीज़ कह रहे हैं, उन कैंडिडेट की में से अगर आप एक प्राइमरी की सिलेक्ट कर लें तो बाकी जो रह जाएगा, यानी कि जो आप प्राइमरी की के तौर पे नहीं सिलेक्ट कर ले, वो क्या कहलाएगी? अल्टरनेट की। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी पिछली एग्जांपल में हम लोगों ने देखा है कि ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं स्टूडेंट के टेबल के, उसमें से अगर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर एज अ प्राइमरी की सिलेक्ट कर लिया तो बाकी जो भी आपका एट्रीब्यूट बच गया वो क्या कहलाएगा? अल्टरनेट की। ठीक है, आगे हमारे पास फिफ्थ टाइप है की वो है फॉरेन की।
It is an attribute or set of attributes in a relation whose values match a primary key in another relation. ठीक है, ये ऐसा एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट है टेबल के अंदर जिसकी वैल्यूज़ मैच करती हों दूसरे टेबल की प्राइमरी की के साथ. द रिलेशन इन विच फॉरेन की इज़ क्रिएटेड इज़ नॉन एज डिपेंडेंट और चाइल्ड रिलेशन. अब जिस टेबल के अंदर आप फॉरेन की बना रहे हैं उसको क्या कहते हैं, चाइल्ड रिलेशन या डिपेंडेंट रिलेशन. और जिस टेबल के अंदर से वो रेफ़र की जा रही है, द रिलेशन टू विच द फॉरेन की रेफर्स इज़ नॉन एज पेरेंट रिलेशन. और जिस टेबल से वो फॉरेन की ली जा रही है उसको क्या कहते हैं, पेरेंट रिलेशन. द की कनेक्ट्स टू अनदर रिलेशन व्हेन अ रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश बिटवीन टू रिलेशंस. जब आप रिलेशनशिप बनाते हैं दो टेबल्स का, ठीक है, तो तब आप की क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है, और उस की के ज़रिए आपका रिलेशनशिप बन जाता है दोनों टेबल्स के दरमियान. अ रिलेशन में कंटेन मैनी फॉरेन कीज़. अब रिलेशन के अंदर बहुत सारी फॉरेन कीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है. एग्जाम्पल देखें, द गिवन फिगर शोज़ द टू रिलेशन. यहाँ पे हमारे पास जो फिगर शो हो रही है इसमें दो हमें रिलेशन नज़र आ रहे हैं. एक रिलेशन हमारे पास स्टूडेंट का, दूसरा है उसके रिजल्ट का. द रोल नंबर एट्रीब्यूट इन पेरेंट रिलेशन इज़ यूज्ड एज प्राइमरी की. स्टूडेंट के टेबल के अंदर आपका रोल नंबर क्या यूज़ हो रहा है, एज अ प्राइमरी की, ठीक है. तो ये पूरा टेबल क्या हो गया, ये पेरेंट रिलेशन हो गया जिसके अंदर प्राइमरी की यूज़ हो रही है. द रोल नंबर एट्रीब्यूट इन चाइल्ड रिलेशन इज़ यूज्ड एज फॉरेन की. अब इसने अपनी जो प्राइमरी की है वो एज अ फॉरेन की दे दी है दूसरे टेबल को, रिजल्ट वाले टेबल को. तो ये क्या है, चाइल्ड रिलेशन है ये वाला, ठीक है. इट रेफर्स टू द रोल नंबर एट्रीब्यूट इन पेरेंट रिलेशन. ये क्या कर रहा है, ये रेफर कर रहा है रोल नंबर एट्रीब्यूट को पेरेंट के रिलेशन के अंदर, ठीक है. यानी कि रोल नंबर जो यहाँ पे है वो प्राइमरी की के तौर पे यूज़ हो रहा है और यही रोल नंबर इधर फॉरेन की के तौर पे दूसरे टेबल के अंदर यूज़ हो रहा है, ठीक है. और फॉरेन की के अंदर आप देख सकते हैं कि वैल्यूज़ रिपीट भी होती हैं. देखिए रोल नंबर रिपीट हो रहा है क्योंकि एक रोल नंबर के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, मैथ है, तो डिफरेंट सब्जेक्ट का उसका डाटा यहाँ पे स्टोर हुआ हुआ है, ठीक है. लेकिन प्राइमरी की में डाटा क्या होता है, रिपीट नहीं होता, यानी कि सारे रोल नंबर क्या होंगे, यूनिक होंगे. अब बच्चों फॉरेन की क्यों यूज़ की जाती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट है रोल नंबर 1, ठीक है, उसका इंग्लिश के सब्जेक्ट में मार्क्स हैं 52. इसी तरह आगे जो 5th रो में उसका वही रोल नंबर है 1 और उसका सब्जेक्ट है मैथ और उसके. तो स्टूडेंट्स अगर आपको रोल नंबर 1 का फ़ोन नंबर चाहिए तो यहाँ से ये वाली जो की है फॉरेन की, ये किसको रेफ़र कर रही है, प्राइमरी की को स्टूडेंट के टेबल के अंदर, ठीक है. तो अब यहाँ से 1 से आप डायरेक्ट किस में जाएंगे, स्टूडेंट के टेबल में, क्योंकि बाकी डाटा तो सारा स्टूडेंट के टेबल में शो है, इसमें तो सिर्फ उसका रोल नंबर, सब्जेक्ट और मार्क्स शो हो रहे हैं, ठीक है. तो आप जब इसके जो मेन जो इसका टेबल है, ठीक है, जो इसका पेरेंट टेबल है उसमें जाएंगे, वहाँ पर रोल नंबर 1 है, उसका नेम क्या है, अली, उसका एड्रेस क्या है, इस्लामाबाद, और उसका फ़ोन नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा. तो इसलिए फ़ॉरेन की दूसरे टेबल के अंदर यूज़ की जाती है. फॉरेन की के अंदर डाटा रिपीट हो जाता है जबकि प्राइमरी की के अंदर डाटा रिपीट नहीं हो सकता. आगे है 6th टाइप, सेकेंडरी की. इट इज़ एन एट्रीब्यूट और कम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी यूज टू एक्सेस और रिट्रीव रिकॉर्ड्स. ये किस लिए यूज़ की जाती है, ताकि आपके रिकॉर्ड्स को निकाला जा सके, रिट्रीव किया जा सके. सेकेंडरी की वैल्यूज़ में नॉट बी यूनिक, ये वैल्यूज़ यूनिक नहीं भी होती हैं, ठीक है. वन सेकेंडरी की वैल्यू में रेफर टू मैनी रिकॉर्ड्स. एक सेकेंडरी की क्या करती है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स को निकाल सकती है. एग्जाम्पल देखते हैं, एन एट्रीब्यूट सिटी इन स्टूडेंट रिलेशन. अब स्टूडेंट का एक रिलेशन है जिसमें आपका सिटी का एक एट्रीब्यूट बनाया गया कि कौन सा स्टूडेंट कौन से सिटी से है. कैन बी यूज टू डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट्स हु लिव इन स्पेसिफिक सिटी. जब आपका जो सिटी है वो एज अ क्या है, सेकेंडरी की आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपके उन सारे स्टूडेंट्स का डाटा शो करा देगा जो कि उस स्पेसिफिक सिटी के अंदर मौजूद होंगे. इन दिस केस सिटी इज़ यूज्ड एज सेकेंडरी की. तो यहाँ पे सिटी आप क्या यूज़ कर रहे हैं, एज अ सेकेंडरी की यूज़ कर रहे हैं. और ये सिटी जैसी आप इंटर करेंगे, यानी कि ये सेकेंडरी की लगाएंगे, तो इस्लामाबाद के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन सब का डाटा आपको डिस्प्ले हो जाएगा. तो इस तरह सेकेंडरी की यूनिक नहीं भी होती है. आगे है लास्ट टाइप, वो क्या है, सॉर्ट एंड कंट्रोल की. अब सॉर्ट की क्या है, यानी कि आपका डाटा जो फिजिकल आपकी सीक्वेंस है डाटा की, ठीक है. एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट इज़ यूज टू फिजिकली सीक्वेंस द स्टोर डाटा इज़ कॉल्ड सॉर्ट की. जो आपके डाटा को फिजिकली, जो आपका डाटा स्टोर हुआ हुआ है उसको फिजिकली सॉर्ट करके या अरेंज करके आपको दिखाए. इट इज़ आल्सो नॉन एज कंट्रोल की. इसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल की भी कहते हैं. द स्टोर डाटा कैन बी स्टोर इन डिफरेंट वे अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट. स्टोर डाटा को आप डिफरेंट तरीके से स्टोर कर सकते हैं यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक. द सॉर्ट कीज़ स्टेट एंड नेम अरेंज द
अ टेबल डाटा अल्फ़ाबेटिकली बाय नेम विद इन द स्टेट। अब दो आपकी सॉर्ट कीज़ हैं, स्टेट एंड नेम। अब नेम को क्या करेगा, अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करेगा कि इस स्टेट में ये नेम के लोग हैं। स्टेट इज़ अ मेजर सॉर्ट की एंड नेम इज़ अ माइनर सॉर्ट की। या जैसे आप लोग अल्फ़ाबेटिकली अपना डाटा स्टोर करते हैं कि नेम में आप अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टिंग करते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, आपकी सॉर्ट की लगी हुई है, आपने नेम को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लिया, ठीक है।